नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संस्कृति चौहान है। आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन एट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे, अगर आपका क्रिएटिनिन हाई है, ज़्यादा है, तो आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपका क्रिएटिनिन होता है वो एक इक्वेशन में फिट किया जाता है टू गिव यू एन एस्टिमेटेड GFR, विच इज़ बहुत ही क्रूड भाषा में बोलें तो परसेंटेज किडनी का फंक्शन कितना है। और किडनी पेशेंट्स में जो डाइट प्लान है वो फिक्स्ड नहीं होता, इट चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद योर GFR, और वो GFR बताता है कि आप किडनी की बीमारी की कौन सी स्टेज पे हैं। मुख्य रूप से किडनी की बीमारी की 5 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 इज़ माइल्ड CKD, स्टेज 2 इज़ माइल्ड CKD, स्टेज 3 इज़ मॉडरेट CKD, स्टेज 4 इज़ सिवियर CKD एंड स्टेज 5, जहाँ पे दोनों किडनी का काम मिला के 15% से नीचे हो, उसको बोलते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज़, विच मीन्स दैट यू शुड नाउ प्रिपेयर फॉर गेटिंग अ डायलिसिस स्टार्टेड और प्लान फॉर अ ट्रांसप्लांट। ये 5 स्टेजेस में हम पेशेंट्स को मुख्य रूप से डिवाइड करते हैं व्हेन पेशेंट्स कम टू अस, और जो भी स्टेज में पेशेंट होता है डाइट प्लान उस स्टेज के हिसाब से ऑफ़र किया जाता है। मोटा मोटा बोलें तो जब किडनी का काम 30% के ऊपर होता है, विच इज़ स्टेज 3 CKD एंड अबव, सो स्टेज 1, 2 एंड 3, बहुत ज़्यादा डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखे जाते। ऑफ कोर्स अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस इन कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर। अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं 5 ग्राम नमक से कम जाना चाहिए शरीर में 24 घंटे में, विच विल रफली ट्रांसलेट टू अबाउट अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। एक चाय पत्ती के चम्मच जितना नमक, जिसको आप हीप ना करें, ये 24 घंटे में आपकी नमक का इंटेक होना चाहिए। सेकेंडली, पानी के बारे में लोग बहुत पूछते हैं, तो अगर आप को कोई हार्ट की कंडीशन नहीं है और अगर आपका किडनी का फंक्शन यूजुअली 30% या उसके ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा वाटर रिस्ट्रिक्शन एडवाइस नहीं की जाती है, अनलेस आप हार्ट पेशेंट भी हैं और हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम है, जहाँ पे येस फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। जितना आपको यूरिन आउटपुट आता है, हम यूजुअली इनकरेज करते हैं कि आप एटलीस्ट उतना पानी पिएं, और गर्मियों के मौसम में उससे 400-500 ml एक्स्ट्रा भी आप पानी पी सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, पर्टिकुलरली जो बच्चे होते हैं जिनको क्रॉनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होती है, जो पॉलीयूरिक होते हैं, जिनको बहुत पेशाब आता है, या फिर जो पेशेंट्स ADPKD से सफ़र करते हैं, ये पेशेंट्स को हम यूजुअली इनकरेज करते हैं कि वो यूजुअली 2-2.5 ADPKD पेशेंट्स को तो हम इनकरेज करते हैं कि वो 3-3.5 लीटर से ऊपर पानी पिएँ एज अ पार्ट ऑफ अ हेल्थ प्रिस्क्रिप्शन। इसके अलावा बहुत बार पूछा जाता है कि पोटेशियम के लिए क्या किया जाए। तो अनलेस आपका सीरम पोटेशियम हाई है, हम बहुत ज़्यादा डाइटरी पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन एडवाइज़ नहीं करते अगर आपका अगेन किडनी फंक्शन इज़ 30% एंड अबव, बिकॉज अगर किडनी का काम 30% या उसके ऊपर है, तो अनलेस आप कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हों जिनसे पोटेशियम बढ़े, या फिर आप बहुत ही हाई पोटेशियम डाइट में हो, यूजुअली आपका सीरम पोटेशियम मेंटेन रहेगा। किडनी के अंदर इतनी इंटेलिजेंस तब भी रिटेन रहती है कि वो एक्स्ट्रा पोटेशियम को पेशाब के द्वारा निकाल दे। जो बहुत हाई पोटेशियम फूड्स होते हैं, दे आर फूड्स लाइक, जो आपका फिग्स हैं, अंजीर, रेजन्स हैं, दे आर वेरी वेरी रिच इन पोटेशियम। पिकल्स, अचार आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। Then certain fruits, for example banana is a very rich source of potassium. जो भी रस वाले फल होते हैं, they are also extremely rich sources of potassium. Dry fruits again are a very rich source of potassium. तो अगर आपका सीरम पोटेशियम 5 या 5 के ऊपर है, हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। जो चीज़ें आपको खानी चाहिए, जो अवॉइड नहीं करनी चाहिए, वो हैं होल फ्रूट्स लाइक एप्पल, पपाया, पेयर, बेरीज़। ये सारे फ्रूट्स को खाने का फ़ायदा ये होता है कि इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो जो भी सीरम में पोटेशियम बढ़ने की टेंडेंसी होती है विद दीज फ्रूट्स, वो ये फाइबर नलिफाई कर देता है बाय स्टिमुलेटिंग द गट। गट के द्वारा जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है वो एक्सक्रीट हो जाता है स्टूल में, तो हाई फाइबर फ्रूट्स खाना इनकरेज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोटीन का क्या करें, बिकॉज प्रोटीन के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। शुड यू बी ऑन अ वेरी लो प्रोटीन डाइट, अ लो प्रोटीन डाइट, और अ मॉडरेट प्रोटीन डाइट, और अ हाई प्रोटीन डाइट।
तो अगर आप स्टेजेस 1 या 2 CKD में हैं, कहने का मतलब है आपका किडनी का फंक्शन 60% के ऊपर है, तो एज सच कोई प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन नहीं फॉलो करनी होती जो जनरल पॉपुलेशन खाती है, विच इज़ अबाउट 1 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट, नॉट एक्चुअल बॉडी वेट। उतना प्रोटीन आपको खाना ही चाहिए। तो अगर आप 5 फुट 2 इंच हैं और आपका वज़न 52 किलो है, तो आप आइडियल बॉडी वेट पे हैं, तो आप 50 से 55 ग्राम तक प्रोटीन डेली कंज्यूम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके किडनी का काम 60% के ऊपर है और आप पेशाब से बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीक नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा का मतलब है 30 मिलीग्राम से ऊपर प्रोटीन लीक नहीं कर रहे। जब किडनी का काम 60% के नीचे होता है, तब यूजुअली स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि मॉडरेट प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन, मॉडरेट का मतलब है अबाउट 0.8 ग्राम पर किलो ऑफ आइडियल बॉडी वेट, प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन से किडनी की जो लॉन्जेविटी है, जो सर्वाइवल है, वो बढ़ती है। बट अगेन ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। अगर आप यंग हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं हैं, तो आप 0.8 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन पे स्टिक कर सकते हैं। तो अगर आप 50 किलो के हैं तो वी वुड रफली एडवाइस कि आप 40 ग्राम तक अपने प्रोटीन इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करें अगर किडनी का काम 60% के नीचे है। पर अगर कोई इंसान फ्रेल है, एल्डरली है, मसल मास कम है, मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो उनमें हम प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन एडवाइस नहीं करते, बिकॉज ये पेशेंट्स जो हैं दे आर हाईली प्रीडिस्पोज्ड टू मैल न्यूट्रिशन एंड टू इन्फेक्शन, एंड प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स यू प्रोटेक्टेड इन अ वे फ्रॉम इन्फेक्शंस। इसके बाद जो कैलोरीज़ हैं, तो कैलोरीज़ भी बहुत नुआंस्ड होती हैं। यूजुअली अगर आप मॉडरेट CKD स्टेज में हैं, किडनी का काम 30 से 60% के बीच में है, तो जो आपके वेट के लिए एडिक्वेट कैलोरी है, आपके वेट को मेंटेन करने के लिए, आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए आप उतनी कैलोरीज ले सकते हैं, विच इज़ अबाउट 20 to 25 कैलोरी पर केजी ऑफ आइडियल बॉडी वेट पर डे। यदि किडनी का काम सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड है, विच इज़ जब किडनी का काम 20% के नीचे जाने लगता है, GFR इज़ बिलो 20, स्पेसिफिकली GFR इज़ बिलो 15, एट दैट टाइम हम थोड़ा कैलोरी कंटेंट बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो किडनी के टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं वो आपकी मांसपेशियों को, आपकी बोन्स को, दे आर लिटरली चूइंग, and there's a lot of muscle wasting which is happening in the background. So we usually encourage that patients who are with advanced stages of kidney disease, not yet on dialysis, should take about 30-35 calories per kilo per day, just to be able to keep you from the muscle wasting and the bone loss which is happening in the background because of all of that uremia. For more such information, you can keep logged on to the channel. Thank you.